बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में रमीना नाम की एक स्त्री अपने पति और 4 बेटों के साथ रहती थी। वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। उसका परिवार मध्यम वर्गीय परिवार था। रमीना और उसका पति मजदूरी करके जितना कमाते थे, सारा धन बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो जाती थी। पिता भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है, अचानक रमीना का पति बीमार हो गया। डॉक्टर और वैद्य को दिखाया गया, परंतु उसकी बीमारी का कुछ भी पता नहीं लग सका। फिर एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसका दाह संस्कार किया गया। अब तो सारा भार रमीना पर आ गया था। रमीना जैसे तैसे मजदूरी करके अपने बेटों को बड़ा करने लगी, लेकिन जैसे ही चारों बेटे बड़े हुए, उन्हें तो शहर जाने का भूत सवार हो गया था। उनकी माँ ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना और वो सभी गांव छोड़कर चले गए। शहर जाकर उन्होंने विवाह कर लिया। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। अब रमीना बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, परंतु उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। वह सिलाई बुनाई का काम करती और उससे जो पैसा आता था, उसी से उसका गुजारा होता था। एक दिन रमीना अपने रसोई में खीर बना रही थी। खीर कई घंटों से पक रही थी। तभी रमीना को थकान महसूस होने लगी और वह रसोई के पास ही आंगन में चारपाई डालकर उस पर लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई, क्योंकि वह दिन भर की थकी हुई थी। अब रमीना के पास घर के नाम पर किराए का एक कमरा था। उसका अपना घर तो कब का बिक चुका था। उसे अपने बेटों से शिकायत थी, परंतु वह कुछ कर नहीं सकती थी। इधर उसके चारों बेटों को गांव छोड़कर गए। बहुत साल बीत चुके थे और वे गांव के बारे में सब कुछ भूल चुके थे। शहर जाकर रमीना के चारों बेटे बेईमान और चोर बन चुके थे। चारों भाई मिलकर घरों में चोरी करते थे और फिर सारा माल आपस में बांटकर उसी से अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। उन्हें अब तो अपनी माँ की कोई भी फिक्र नहीं थी। वो यह जानना भी नहीं चाहते थे कि उनकी माँ किस हाल में होगी। वे चारों भाई चोरी में इतने माहिर हो गए थे कि वे कभी भी पकड़े नहीं जाते थे। एक दिन उन्होंने एक सेठ के यहाँ खूब चोरी की और मालामाल हो गए। लेकिन चोर को तो चोरी के सिवा कुछ करना आता नहीं था, इसलिए सभी भाई उस माल पर ऐश करने लगे। कुछ ही दिनों बाद सारा धन और माल समाप्त हो गया। अब उन्हें फिर से धन पाने की चिंता सताने लगी। फिर एक दिन वे चारों भाई चोरी के इरादे से शाम को घर से निकले। तभी उन्हें रास्ते में एक युवक मिला। वह बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले लो। चारों ने तुरंत ही इनकार कर दिया, परंतु वह युवक उनके हाथ पांव पड़ने लगा और बोला, अच्छा भैया, तुम यह बता दो कि तुम कहाँ जा रहे हो? एक बेटा गुस्से से बोला, चोरी करने जा रहा हूँ, चलोगे? उसने कहा, हाँ भैया, सब कुछ करूँगा। मैंने 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा और जो दोगे वही ले लूँगा। अपना हिस्सा भी नहीं मांगूंगा।
चारों भाई यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि यह तो मुफ्त में एक नौकर मिल रहा है, चोरी में साथ भी देगा और अपना हिस्सा भी नहीं मांगेगा। उन्होंने युवक को साथ ले लिया, लेकिन उसे समझाया कि देखो, तुम पहली बार चोरी करने जा रहे हो, इसलिए कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। युवक तैयार हो गया और उन चारों के साथ चल दिया। अब चारों भाई चोरी के लिए मकान ढूंढने लगे। उन्होंने कई मकानों में घुसने की कोशिश की, लेकिन वह घुस न सके क्योंकि कोई न कोई हर घर में जाग रहा था। वो चलते चलते बहुत दूर आ गए थे। अचानक उन्हें एक घर का दरवाजा खुला दिखाई दिया। वो तुरंत ही घर में घुस गए। उस घर में कोई भी कीमती सामान नहीं था, फिर भी चोरों ने अपनी ज़रूरत की सामान को एक पोटली में बांध लिया। तभी एक चोर की नज़र रसोई की ओर गई। वहाँ खीर पक रही थी। खीर देखकर उन्होंने सोचा कि क्यों न जाने से पहले इस गर्मा गर्म खीर का मज़ा लिया जाए, और वे पांचों खीर खाने में व्यस्त हो गए। तभी उनकी निगाह आंगन में सोई एक बुढ़िया पर गई। चारों बेटे अपनी ही माँ को पहचान न सके क्योंकि उन्हें गए हुए बहुत साल बीत चुके थे और उनकी माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। नया चोर युवक बोला, भैया, यह बुढ़िया कैसे हाथ पसार कर सो रही है? लगता है कि यह कह रही हो, सारी खीर अकेले ही खा जाओगे, मुझे नहीं खिलाओगे क्या? एक बोला, हाँ और क्या, यह बुढ़िया तो अपने लिए खीर पका रही थी और हमने पूरा समाप्त कर दिया, बेचारी अब क्या खाएगी। तभी युवक तेजी से उठा और एक चम्मच खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दिया। गर्म खीर हाथ पर रखते ही बुढ़िया उठ गई और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मैं तो मर गई। उसकी आवाज़ सुनकर पांचों चोर डर के मारे घर के अलग अलग कोनों में छिप गए। रमीना के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बहुत सारे पड़ोसी दौड़े चले आए और पूछने लगे, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही थी? रमीना ने कहा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो नींद में थी। तभी एक पड़ोसी ने कहा, अम्मा, जरा अच्छे से याद करो, क्या हुआ था? रमीना बोली, मैं नींद से सो रही थी, अचानक किसी ने मेरे हाथ पर गर्म खीर रख दी। यह खीर मेरे हाथ पर कहाँ से आई, यह तो ऊपर वाला ही जाने। सभी चोर अलग अलग कोने में छिपे थे। बुढ़िया की बात सुनकर वो घबरा गए कि कहीं हम लोग पकड़े न जाएं। युवक, जो कि नया चोर था और पहली बार चोरी करने निकला था, इत्तेफाक से वह ऊपर के छत के किनारे बैठा था। रमीना की बात सुनकर उसे लगा कि बुढ़िया ने उसे देख लिया है, तभी तो कह रही है, ऊपर वाला जाने। वह ऊपर छिपे छिपे ही जोर से बोला, मैं क्या जानूं, यह तो बाथरूम वाला ही जाने कि क्या हुआ। युवक की बात सुनकर बाथरूम में छिपा चोर घबरा गया और उसने खुद को बचाने के चक्कर में बोला कि मैं क्या जानूं, चारपाई के पीछे वाला जाने कि क्या हुआ था। तभी चारपाई के पीछे वाला बोल उठा, वाह, मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैं क्या जानूं, सीढ़ियों के ऊपर वाला जाने कि क्या हुआ था। तभी सीढ़ी वाले ने तुरंत ही चिल्लाकर कहा, मुझे क्यों फंसाते हो, मैं क्या जानूं, यह तो बिस्तर के पीछे वाला ही जानता है कि क्या हुआ था। सारे अड़ोसी पड़ोसी और रमीना हैरान थे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। उन लोगों ने ढूंढना शुरू किया तो पांचों चोर तुरंत ही पकड़े गए। अब पुलिस को बुलाया गया और पांचों चोरों को जेल में डाल दिया गया।
जब पुलिस ने चोरों से पूछा तो पता लगा कि ये 4 चोर तो रमीना के ही बेटे थे। रमीना को जब यह मालूम हुआ तो अपने बेटे से मिलने वह जेल गई। चारों बेटे अपनी माँ को अब पहचान चुके थे। उन्हें देखते ही वो मिन्नत करने लगे और हाथ पांव जोड़ने लगे। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। परंतु रमीना नहीं मानी और उसने कहा कि मैं बचाने वाली कौन होती हूँ। तुमने जो आज तक चोरी की है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा कह के रमीना वहाँ से चली गई और फिर से अपना जीवन अकेले ही खुशी से बिताने लगी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।